तुर्की में एक साथ हो रहे राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के शुरुआती नतीजे में रेसेप तैयब एर्दोगन आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं और उन्होंने ये चुनाव समय से पहले करवाए हैं। अभी तक 45% वोटों की गिनती हो चुकी है। अभी तक एर्दोगन को 57% और उनकी करीबी प्रतिद्वंदी मुहर्रम इंचे 28% वोट मिले हैं। अगर गिनती पूरी होने पर एर्दोगन को 50% वोट मिलती है तो उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाएगा और दूसरे दौर की वोटिंग की जरूरत नहीं होगी। यदि एर्दोगन जीते तो उनके हाथों में नई शक्तियां होगी। आलोचकों का कहना है कि इससे तुर्की में लोकतंत्र कमजोर होगा, लेकिन एर्दोगन के मध्यपंथी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के मुहर्रम इंचे से प्रतिद्वंदिता मिल रही है। यह चुनाव नवंबर 2019 में होने थे, लेकिन एर्दोगन ने अचानक समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा कर दी थी। अपना वोट डालने के बाद एर्दोगन ने पत्रकारों से कहा, इन चुनाव में तुर्की एक लोकतांत्रिक क्रांति से गुजर रहा है। इसी बीच सीरिया से लगने वाले उर्फा प्रांत में चुनाव पर्यवेक्षकों को डराए जाने और मतदान में धांधली की रिपोर्ट आई है। तुर्की के चुनाव आयोग का कहना है कि वह इन रिपोर्टों की जांच कर रहा है। एर्दोगन और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी मुहर्रम इंचे ने शनिवार को बड़ी रैलियां की थी। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को तुर्की पर शासन करने के लिए अनुपयुक्त बताया था। इंचे का कहना है कि एर्दोगन के शासन में तुर्की तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। उनके तेज चुनाव प्रचार ने तुर्की के विपक्ष में नई जान डाल दी है। शनिवार को इस्तांबुल में करीब 10 लाख लोगों की रैली को संबोधित करते हुए इंचे ने कहा, अगर एर्दोगन जीत गए तो आपके फोन टैप किए जाएंगे, खौफ का शासन होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो तुर्की में अदालतें स्वतंत्र होगी। इंचे ने चुनाव जीतने की स्थिति में 48 घंटे के भीतर आपातकाल समाप्त करने का वादा किया है। तुर्की में जुलाई 2016 में तख्तापलट के नाकाम प्रयास के बाद से ही आपातकाल लगा है। आपातकाल के दौरान सरकार को संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। वहीं अपनी चुनावी रैली में एर्दोगन ने अपने समर्थकों से पूछा, क्या कल हम उन्हें उस्मानी थप्पड़ जड़ने वाले हैं? उस्मानी थप्पड़ तुर्की में इस्तेमाल किए जाने वाला एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि एक ही थप्पड़ में विरोधी को चित कर देना। एर्दोगन 2014 में तुर्की का राष्ट्रपति बनने से पहले 11 साल तक तुर्की के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पूर्व शिक्षक और 16 सालों से सांसद मुहर्रम इंचे पर अनुभवहीन होने के आरोप लगाते हुए कहा, भौतिकी का शिक्षक होना अलग बात है और देश चलाना बिल्कुल अलग बात है। राष्ट्रपति होने के लिए अनुभव भी होना चाहिए। आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमाल अतातुर्क के बाद से एर्दोगन तुर्की के सबसे बड़े ताकतवर नेता है। यदि वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो वह और ताकतवर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा और संसद राष्ट्रपति के सामने और कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन 50% मत नहीं पा सकते हैं तो उन्हें संभवतः मुहर्रम इंचे से दोबारा सीधे मुकाबला करना होगा। मध्यमार्गी इंचे ने विपक्ष में नई जान फूंक दी है। वहीं संसदीय चुनाव में एकजुट विपक्ष को उम्मीद है कि वह राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी को बहुमत से दूर रख पाएगा। तुर्की में एक वर्ग राष्ट्रपति एर्दोगन का अंधभक्त है, वहीं दूसरा वर्ग कड़ा आलोचक। विभाजित देश में आज राष्ट्रपति एर्दोगन पर सबसे बड़े फैसले का दिन है, जिसका सटीक अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। तुर्की के लोग राष्ट्रपति चुनने के अलावा देश के सांसद चुनने के लिए भी मतदान किया है। इन चुनाव में करीब 6 करोड़ तुर्क नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। राष्ट्रपति पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। यदि किसी भी एक उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोट मिल गए तो वो सीधा राष्ट्रपति बन जाएगा। यदि किसी को 50% मत नहीं मिले तो सबसे ज्यादा मत पाने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच फिर से सीधा मुकाबला होगा। राष्ट्रपति एर्दोगन को उम्मीद है वह निर्णायक जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर बात दूसरे मुकाबले तक पहुंची तो उनकी जीत का अंतर कम होने या उनके हारने की भी संभावनाएं बन जाएगी।